गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आपको पता है कि काले मेघा पानी दे जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। इसमें धर्मवीर भारती जी ने कटाक्ष के रूप में ये दर्शाया है कि जहाँ हम एक आधुनिक जीवन में जीवन जी रहे हैं, वहीं पर कहीं न कहीं हम अंधविश्वास के भी शिकार हो रहे हैं। हर आयु और हर वर्ग के पाठकों में उनकी जो रचनाएं प्रसिद्ध हुई, उनका यही कारण है कि उन्होंने लोगों को जमी से जोड़ करके अपने लेख लिखे। और कल भी मैंने बताया था बेटा, उनका जो उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, उस पर भी एक फिल्म बन चुकी है। साहित्य में जो आधुनिक युक्ति सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विसंगतियों का जो सुंदर चित्रण इन्होंने किया है, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। गुनाहों का देवता इनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बेटा काले मेघा पानी दे जो चैप्टर है इसमें, कि किस प्रकार से काले मेघों से बादलों से अरदास की गई है कि हे मेघ हमें पानी दे दो। क्योंकि जब जेठ और आषाढ़ के महीने में चारों ओर पानी के लिए तराई तराई मचती है, तो लोगों के हर कंठ सूख जाते हैं। तो लोगों के मन से यही आवाज़ निकलती है कि कहीं से बरसात हो। और इसके लिए क्या किए जाते हैं बेटा, हर जगह पे हवन यज्ञ आदि किए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है, कथा विधान होते हैं। लेकिन जब वे हार जाते हैं तो इस पाठ में ये दिखाया कि किस प्रकार से एक मेंढक मंडली इंद्र सेना जो है बरसात के लिए अरदास करती हुई लोगों के घरों से पानी मांगती है। नंग दड़ंग हो करके वे कहाँ जाते हैं, नंग दड़ंग होकर के गली मोहल्ले में उछल कूद मचाते हैं। इसे जो पाठ में है बेटा, लेखक ने लोक प्रचलित जो विश्वास और विज्ञान के तर्क हैं, उन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है आपस में, उसका भी उद्घाटन किया है। क्योंकि एक तरफ अंधविश्वास प्रचलित है, तो दूसरी तरफ विज्ञान के तर्क हैं। आज के वैज्ञानिक युग में हम भारतवासी वर्षा के देवता इंद्र को याद करते हैं, जैसे उसे प्रार्थना करते हैं कि वर्षा करे। गांव में कुछ लड़के नंगे बदन कीचड़ में लथपथ होकर गंगा मैया की जय जयकार करते हुए काले मेघा से पानी मांगते हैं। कुछ लोग तो इन्हें इंद्र सेना कहते हैं और कुछ लोग मेंढक मंडली। ठीक है, क्योंकि जो लोग इनसे चिढ़ते हैं वे इन्हें मेंढक मंडली कहते हैं कि मेंढक जो होते हैं वो नंगे बदन कीचड़ में पानी में उछल कूद मचाते हैं। उसी प्रकार ये लड़के भी उछल कूद शोर शराबा कर रहे हैं। लेकिन वे स्वयं को, जो बच्चे नंग दड़ंग हैं, वे स्वयं को इंद्र सेना कहते हैं। तो इस प्रकार से उनके दो नाम हैं बेटा। लोग भले ही पानी की कमी से परेशान हैं, फिर भी घर की औरतें इस भयंकर गर्मी में उन लड़कों पर पानी फेंकती है और ये सोचकर पानी फेंकती है कि इंद्र देवता अवश्य हमें इस रूप में पानी देंगे, वर्षा करेंगे। लेकिन लेखक का विचार है कि आज के वैज्ञानिक युग में हम भारतवासी अंधविश्वासों के आदी बने हुए हैं। हम आज भी अंधविश्वास मानते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मंदिर में जितनी भी चीज़ें हम चढ़ाएंगे हमें वो उस रूप में प्राप्त हो जाती हैं। ये एक अंधविश्वास ही है। इसी कारण से लोग उन बच्चों पे भी पानी इसलिए चढ़ाया जाता है कि इंद्र का अर्घ्य समझ करके, कि उसको एक अर्घ्य दे करके हम जो पानी बदले में प्राप्त करेंगे तो हम उस पे पानी डालेंगे। तो ये उनकी ये सोच है और यही एक अंधविश्वास है, यही एक प्रचलित विश्वास है। ठीक है, लेखक का विचार है कि आज के वैज्ञानिक युग में हम भारतवासी अंधविश्वासों के आदी बने हुए हैं। ये सरासर पानी की बर्बादी है। ये पानी की क्या है, बर्बादी है। दिखाई दे रहा है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यदि ये लड़के इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग कर पी सकते। तो इसी प्रकार से जो कल पहला पार्ट आपने पढ़ा था उसमें ये दिखाया गया है कि चारों तरफ जब पानी से हाहाकार मच जाता है, तब जाकर के सब कुछ निराश हो जाता है जब ये इंद्र सेना निकलती है। आगे आप पढ़ेंगे आज बेटा कि पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी
कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखे हुए पानी की बाल्टी जो है भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। ठीक है, जब सारा जीवन ये तो माना जाता है भाई इस समय पर जब जेठ और आषाढ़ का महीना होता है, भयंकर गर्मी होती है, तो सारा जीवन ही किस पे टिक जाता है, पानी पर। तब उनकी समझ में ये नहीं आता कि जो कितना सहेज कर, कितनी मुश्किल से, कितना सुरक्षित रखा हुआ पानी भी लोग इकट्ठा करके बाल्टी भर भर करके इन लोगों पे डालने लग जाते हैं। ये धर्मवीर भारती सोचते हैं कि लोग इतनी कठिनाई से जब उसको रोके हुए हैं, सहेज कर रखे हुए हैं, फिर भी वो उसकी बर्बादी कर रहे हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है, निर्मम जिसके दिल में दया ही न हो। बर्बादी बेकारी है पानी की, अर्थात जो पानी की बर्बादी है वो ऐसी क्यों है। ठीक है, और आगे है कि पानी न देश की कितनी क्षति होती है, कितनी हानि होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। जो इस तरह के अंधविश्वास होते हैं, इस तरह से देश की कितनी हानि होती है, कितनी क्षति पहुंचती है देश को। तो ये एक प्रकार से कटाक्ष कहा है किया है लोगों पे कि क्यों वे जब चारों ओर पानी की जब इतनी कमी है तो फिर इतनी बर्बादी क्यों है, इतनी हानि क्यों है, इतनी क्षति क्यों कर रहे हैं देश के लिए। तो ये इन अंधविश्वासों के कारण ही लोग जो हैं देश को हानि पहुंचा रहे हैं। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना, अर्थात प्रश्न पूछा गया है कि इंद्र की सेना कौन कहता है। वे स्वयं को अपने आप को खुद कहते हैं कि हम इंद्र की सेना है, लेकिन वो पूछते हैं प्रश्न कि क्यों इन्हें इंद्र सेना कौन कहता है। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, अर्थात इन्हें फिर लोगों से घरों में जा जा करके पानी मांगने की आवश्यकता क्यों है। तो ये स्वयं इंद्रदेव से सीधा ही पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्या मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवा रहे हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, दिखावा है, आडंबर है। लेखक कहता है कि ये सब दिखावा है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। अर्थात वही बताया है कि जो हम अंग्रेजों से गुलाम किस कारण से हुए थे, इस कारण से ही हुए थे कि हम अंधविश्वास में उलझ गए थे और ये सब पाखंड हैं। इसलिए तो ये बताया है कि किस प्रकार से हम अंधविश्वासों के कारण पीछे जा रहे हैं, देश को क्षति पहुंचा रहे हैं। इस कारण से ही हम पीछे रह गए थे और उसका पीछे रहने का कारण यही है कि हम गुलाम बन गए थे, अंग्रेजों से पिछड़ गए थे। ठीक है बेटा, कर सुन। मैं था तो असल में इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। अर्थात कहने का भाव है कि मैं उस मेंढक मंडली जो बनी हुई थी, जिन पे पानी डाला जाता था, उन्हीं की उम्र का था मैं भी, लेखक स्वयं कहता है। लेकिन आर्य समाजी जो वे संस्कार होते हैं, आर्य समाज वाले, वो संस्कार उसमें आए हुए थे और एक कुमार सुधार सभा जो बनी थी उसका वह उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। समाज में सुधार करना चाहता था, अंधविश्वास से दूर ले जाना चाहता था, समाज को, लोगों को समझाना चाहता था। तो इस कारण से, क्योंकि वो मंत्री बन गया था और उसकी कुछ क्या बन गई थी, जिम्मेवारियां भी पहुंच गई थी, बन गई थी उसकी। इसी कारण से उसने कहा कि मेरे अंदर आर्य समाज वाले भी संस्कार आ गए थे जो किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बताया है कि अंधविश्वास में के कारण जो लोगों में, देश में जो क्षति हो रही थी, उसके कारण भी हम लोगों को समझा रहे थे। तो उसका जोश कुछ ज़्यादा ही था उसमें। अंधविश्वास के खिलाफ जो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, अर्थात अंधविश्वासों के खिलाफ जो है मैं लोगों को बताता रहता था। तर्कस में तीर रखने का मतलब है लोगों को समझाना, वो तीर छोड़ना, लोगों को बताते रहना कि नहीं, ऐसे अंधविश्वासों में नहीं जाना चाहिए। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। अर्थात सबसे ज़्यादा बचपन में उसे जो प्यार मिला था वो सबसे ज़्यादा मिला था जीजी से, अपनी बहन से। उसके बारे में बताया। ठीक है, लेखक ने बताया कि सबसे ज़्यादा प्यार उसे बचपन में अपनी बहन से मिला था। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी वो, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी वो।
उम्र में अपनी माँ से भी बड़ी बताया है उसको, एक जीजी नाम की जो एक औरत थी उसको बारे में बताया। उन्होंने उससे रिश्ता जो जोड़ा उसको वो जीजी कहकर पुकारते थे, जिसकी आयु उसकी माँ से भी ज़्यादा थी। पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उसके प्राण मुझी में बसते थे, अर्थात अपने लड़के और बहू से इतना प्रेम नहीं करती थी जितना प्रेम वह मुझसे करती थी। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। अर्थात वह उन सभी रीति रिवाजों को, ठीक है, पुरानी परंपराओं को, तीज त्योहारों पे पूजा अनुष्ठानों की खान थी जो उसके अंदर समाये हुए थे, सभी चीज़ों को वो मानती थी। और कुमार सुधार सभा जो जिसका मैं उपमंत्री बनाया गया था, मैं उस आधार पे उसे अंधविश्वास कहता था, क्योंकि तीज त्योहारों पे रीति रिवाजों के अनुसार जो चीज़ें लोग मानते हैं उनको वह क्या मानता है, अंधविश्वास मानता है, और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। अर्थात मैं उन्हें उन अंधविश्वासों से लोगों को समझाता थक गया था, उन्हें उखाड़ फेंकना चाहता था, उन्हें ख़त्म करना चाहता था समाज से। लेकिन वो जो जीजी थी और उसका सबसे ज़्यादा प्रेम जो मिला था, उसे प्यार मिला था, वो उन सभी को मानती थी। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। अर्थात वह जो भी कोई भी पूजा विधान करती, कोई त्यौहार या अनुष्ठान करती, ठीक है, तो वो मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतियाँ बनाने में लगा हूँ। अर्थात वो उसकी क्या करता था, मदद करता था। दिवाली होती थी तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन, ठीक है, गौ की पूजा, ठीक है, गौ के गोबर की पूजा, और सतिया जो होता है स्वास्तिक जो निशान होता है बेटा, ठीक है, स्वास्तिक के पूजनीय ओम का उच्चारण करते हुए जो स्वास्तिक बनाया जाता है बेटा, आपने देखा होगा, साथिया जिसको हम कहते हैं, सतिया बोलते हैं उसको, ठीक है, वो उसको कहते हैं, और वो स्वास्तिक कहलाता है। और स्वास्तिक कहलाता है तो इसी कारण से कहा है कि मैं वो बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। अर्थात जन्माष्टमी के अवसर पर मैं रोजाना झांकी तक को सजाने और पंजीरी होती है बेटा जो मीठे और जो रोटी को पीस करके बनाई जाती हैं, ठीक है। कोड़िया होती है बेटा एक पौधा जिसमें छोटे छोटे फूल उगते हैं, ठीक है। अनुष्ठान होता है त्योहार, तरकस कमान होती है। तो इस प्रकार से ये अनेक उदाहरण दिए हैं। तो वो क्या कहता है, गोबर और कोड़ियों से तो गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी होती है तो रोज झांकी निकलती है जो कृष्ण भगवान की, उसके अंदर वो जो पंजीरी बांटी जाती है प्रसाद के तौर पे, वो बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में, कुलिया क्या होती है बेटा, कुलिया होती है मिट्टी का छोटा बर्तन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, वो भुजा भर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है बेटा एक प्रकार से भुना हुआ चावल होता है जो उसके अंदर डाला जाता है। और किसी में भुना चना डालता है तो किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, और किसी में भुना गेहूँ। अर्थात तरह तरह के जो अनाज हैं वो उस कुलियों में भर लेता है हर छठ पे, ठीक है। वो बांटने के लिए कुछ उनका अपना नियम होता है, रिवाज होती हैं उनके अनुसार। जीजी ऐसा मेरे हाथों से कराती है। अर्थात वो उनको क्या मानता है, अंधविश्वास भी मानता है, लेकिन जीजी उसी के हाथ से वो सब कुछ कराती है ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे मिले। अर्थात मेरे हाथों से कराने का उसका जो मकसद है, उसका जो मुझे पुण्य मिलना है, ठीक है, धर्म जो मुझे प्राप्त होगा वो मुझे ही मिले और केवल मुझे ही मिले। तो इस प्रकार से वो अंधविश्वास भी को मिटाना चाहता है, लेकिन जीजी के अनुसार चल करके वह उन अंधविश्वासों में लिप्त भी हो गया है। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। अर्थात इस बार वह साफ इनकार मना करता है कि मुझे बाल्टी भर भर कर इस गंदी मेंढक मंडली पर नहीं डालना, क्योंकि गंदी मेंढक मंडली मानता है उसको, क्योंकि वो कीचड़ में लथपथ होकर के जो गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, इस कारण से उसे गंदी मेंढक मंडली मानता है। और वह
उस अंधविश्वास के कारण उन पर पानी डालने से मना कर देता है। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। अर्थात जीजी जो है वो बाल्टी भर भर करके उन पे पानी डालने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन उसने बताया कि जो उसकी आयु थी बेटा, उसके कारण बूढ़ी होने के कारण उसके पाँव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे बाल्टी भरकर जब वह चल रही थी तो। और लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह इस बार उस पर मेंढक मंडली पे पानी नहीं डालना चाहता था। तो वह क्या कहता है कि मैं अलग से मुंह फुलाए खड़ा रहा। अर्थात मैंने अलग से मुंह फुला करके अपनी जगह में खड़ा रहा, मैंने उनकी कोई मदद नहीं की। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए, ठीक है। लड्डू मठरी खाने को दिए तो क्या किया बेटा, मठरी होती है घी में तली हुई मैदे की एक टिकिया होती है, जो जिसको हम मट्ठी बोलते हैं, जो चाय की दुकान पे आमतौर पे मिल जाती है। तो क्या कहा है कि शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। अर्थात उसे ग्रहण नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, उसे लिया ही नहीं, क्योंकि मैं उससे रूठा हुआ था। क्यों रूठा हुआ था? क्योंकि वह मेंढक मंडली पर पानी डालने को सही नहीं मानता था, ठीक है। और जब वह उस पर पानी डाल रही थी तो मैंने उसकी कोई मदद नहीं की, और मैं इस चीज़ से नाराज़ था, और नाराज़ था इसलिए मैं उससे मुंह फेर कर दूर खड़ा रहा, मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। अर्थात वह जीजी से रूठ गया था, उससे गुस्सा हो गया था। पहले भी तमतमाई, तमतमाना का मतलब होता है गुस्सा होना, बुरा भला कहना। बहुत लाल पीली हो गई थी, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। अर्थात उनसे गुस्सा सहन नहीं हो सका। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया और कहने लगी, देख भैया रूठ मत। उसको बताती है कि मुझे मनाने का जो प्रयास उसने किया कि तुझे रूठना नहीं है, मेरी बात सुन, मेरी बात को ध्यान से सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। उसे समझा रही है कि यह अंधविश्वास नहीं है, जबकि वो मानता है कि यह अंधविश्वास है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? उसका मानना है कि हम इन्हें पानी नहीं देंगे, किनको? इंद्र सेना को या इस मेंढक मंडली को पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान भी हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, फिर जीजी कहती है, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है। अर्थात तू इसे पानी को की बर्बादी समझता है, पानी खराब होने का मानता है न, पर यह बर्बादी नहीं है। वह पानी की बर्बादी नहीं मानती इसको, यह पानी का अर्ध चढ़ाते हैं, यह पानी का अर्ध माने अपने भगवान को जो हम आराधना करते हैं, उसको समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। उसको जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? अर्थात जो चीज़ मनुष्य किसी को देगा तो ही उसी चीज़ की पाने की इच्छा उसमें आती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अर्थात दान देना, वो इस पानी को एक दान के रूप में, उस अर्घ्य के रूप में मानती है कि जो हम इंद्र भगवान को इन लड़कों के माध्यम से, इस मेंढक मंडली के माध्यम से दे रहे हैं। तो वो कहती है कि यदि हम किसी को जो चीज़ हम पाना चाहते हैं तो उसको पहले देना होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो दान को सबसे उत्तम माना है, सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? कौन कहता है? ये लेखक कहता है कि जीजी ऋषि मुनियों को इस अंधविश्वास में क्यों घसीट रही हो, क्यों बदनाम कर रही हो? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी की चर्चे में बहाओ? अर्थात जब आदमी को पीने के लिए भी पानी न मिले, प्रत्येक बूंद के लिए उन्हें तरसना पड़े, तो क्या उस पानी को हमें कीचड़ में बहा देना चाहिए, उन लड़कों पे डाल देना चाहिए जो कीचड़ में बदल जाता है? ठीक है, ये और कुछ नहीं तो क्या है, ये पानी की बर्बादी ही तो है। तो इसलिए वो कहता है कि ऋषि मुनियों ने, जो उन्होंने तर्क दिया था कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे उत्तम माना है, सबसे ऊंचा स्थान दिया है, तो उसने कहा कि ऋषि मुनियों को बदनाम मत करो बहन। ठीक है जी। तो इसलिए क्योंकि जब पानी के लिए चारों ओर जब त्राही त्राही मची हुई है, एक एक बूंद कीमती हो रहा है, तब हम कीचड़ में उस पानी को बहा दें, ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का दान है? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली। मठरी का बताया था बेटा मैंने पहले भी यार, मठरी मट्ठी होती है जो मैदे से बनती हैं,
ठीक है। क्या? मठरी जो घी में तल करके मैदे की टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। तो उसको कहा है कि उसने मेरे मुंह में वो, क्योंकि मुझे मना रही है वो, और मेरे मुंह में वो डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अर्थात बिना त्याग कर, जब हम किसी चीज़ का त्याग ही नहीं करेंगे, त्याग बिना दान नहीं माना जाता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ? अर्थात तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, लाखों करोड़ों रुपए होंगे, और तू उनमें से 2-4 रुपए किसी को दे देगा, तो वह दान क्या हुआ? त्याग तो वह होता है, त्यागना किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। धर्म कहें जिसको हम, दान कहें, तो त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम हो, अर्थात तेरे पास भी उस चीज़ की कमी हो और जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, और अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे, तो त्याग तो वह होता है। अर्थात त्याग किसको कहा है बेटा? जो चीज़ मनुष्य के पास पहले से ही कम हो और उस चीज़ की ज़रूरत आपसे भी ज़्यादा किसी और को पड़ जाए बेटा, तो उस चीज़ को दे देना, दूसरे के कल्याण के लिए उस चीज़ को दे देना ही क्या कहा है बेटा? सबसे बड़ा त्याग कहा है। दान तो वह होता है और उसी का फल मिलता है, अर्थात उसी को दान कहा जाता है और उसी की हमें, उसके फल की भी हमें प्राप्ति होती है। बेटा ये चीज़ें पक्की बात है कि वास्तव में दान जो होता है वो ये नहीं है कि हमारे पास बहुत से रुपए पैसे हों और हम उनसे 10-20 रुपए दे दें, तो वो कोई दान नहीं होता, वो कोई त्याग भी नहीं होता बेटा। त्याग होता है जो चीज़ हमारे पास भी कम हो और जिसकी ज़रूरत भी हमें सबसे ज़्यादा हो, तो हम अपनी ज़रूरत को पीछे रख करके त्याग करते, कल्याण के लिए दे दें, तो वह त्याग होता है, वह दान होता है और उसी का फल हमें मिलता है, उसी की फल की प्राप्ति हमें होती है। ठीक है बेटा। देखो बेटा किस प्रकार से उसने यहाँ तक ये कह दिया कि दान की परिभाषा दी है उसने। दान किसको कहा जाता है बेटा? जो हमें भी ज़रूरत है उस वस्तु की और वो हमारे पास कम मात्रा में भी हो, लेकिन उस हमारे से ज़्यादा किसी दूसरे को ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो उसके कल्याण के लिए दी जाती है, तो वह त्याग होता है। लाखों करोड़ों रुपए में से अगर हम 10-20 2-4 रुपए किसी को दे देंगे तो वह कोई त्याग नहीं होता है। तो इसी प्रकार से एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि जब हम किसी गरीब व्यक्ति के घर में कोई शादी समारोह आदि होता है, किसी लड़की की शादी होती है, तो हमें उसमें जो कन्या का दान किया जाता है वो हम बहुत कम करते हैं, जबकि हमें वहाँ ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ उस दान का जो हमने पैसे दिए हैं, कन्यादान किया है, उसकी ज़्यादा महत्ता है। जबकि जहाँ पैसे की कमी नहीं है वहाँ हम कन्यादान ज़्यादा डालते हैं, जबकि उसे वहाँ उसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इस चीज़ के आधार पे हमने जो पता चला बेटा कि दान वह होता है जो अपनी ज़रूरत को दूर रख करके दिया जाता है और वो उसको कल्याण भी कार्य भी होता है। तो यहाँ तक बेटा आपने पढ़ा। इस आधार पे आपको रफ कॉपी में 2 प्रश्न जो नोट करने हैं, कल भी लिखवाए थे, तो इससे आगे लिखेंगे जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया है। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया है। अगला प्रश्न है पानी दे गुड़ धानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़ धानी की मांग क्यों की जा रही है। पानी दे गुड़ धानी दे, मेघों से बादलों से पानी के साथ साथ जो गुड़ धानी की मांग की जा रही है वो क्यों की जा रही है, ये बताना है। तो ये दोनों प्रश्न बेटा आप रफ कॉपी में लिखेंगे जो आज हमने पार्ट 2 ये पढ़ाया है इस आधार पे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।